शिक्षक से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। यह घटना मोहम्मदपुर वार्ड नंबर 38 नगर थाना क्षेत्र के सरस्वती ज्ञान मंदिर के डायरेक्टर सुमित कुमार पिता रमाशय पोदार की है। दहशत में शिक्षक परिवार ने बताया कि सोमवार की दोपहर में करीबन 12 से 12:15 बजे मोबाइल पर एक फोन आया था जिसमें 5 लाख रंगदारी के रूप में मांग रहा था। उसने अपना नाम बंटी बताया और बोला, हम जेल से बोल रहे हैं। घर पूछने पर बोला कि मेरा घर रामदिरी है। 7050495195 से फोन आया था। बताते चलें कि पहले भी सुमित कुमार के बड़े भाई, भाभी और एक बच्चे को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। फिर एक बार इस परिवार पर जानलेवा धमकी दिया जा रहा है। पूरा परिवार दहशत में है। पूछने पर पुलिस ने बताया कि हम लोग के एक शिक्षक और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझ पर झूठा मुकदमा भी कर दिया गया है। उन्होंने अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा की मांग प्रशासन से किया है। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। क्या मामला है सर? सर, एक मैंने अनजान नंबर से कॉल आया हुआ था। धमकी भरे शब्दों में उन्होंने बोल रहा था कि 5 लाख रुपया देने की देना है तुमको, नहीं तो तुमको वही 13 हत्याकांड के जैसे जो तुम्हारे साथ पहले घटना घटी थी 27 जून 2016 को, उसी की तरह तुम्हारा भी हत्या कर दिया जाएगा। कुछ नाम हम बताया था वो अपना? जी, वो अपना नाम बंटी सिंह, घर रामदिरी, और जेल से बता रहा था कि हम जेल से कॉल कर रहे हैं। कब आया था ये कॉल? ये कॉल आया था 26/8/2022 को। कितने बजे आया था? ये 12:16 पर। क्या बोल रहा था वो? बता रहा था कि तुम्हारे साथ पहले भी घटना घट चुका है हाँ। और तुम अगर ये 5 लाख रुपया नहीं पहुंचाओगे तो फिर अगला दिन तुम्हारे घर पर गोली चलेगा शाम को, और फिर उसी तरह तुम्हारे घर में भी होगा जिस समय पहले 2016 में किया गया था। क्या हुआ था 2016 में? 2016 में मेरे भाई, भाभी और भैया की हत्या कर दिया गया था निर्मम तरीके से। जो हमारी भाभी प्रेग्नेंट भी थी, घर पर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई थी। घर पर मतलब अभी जहाँ आप रह रहे हैं? जी जी सर। कौन सा जगह है ये मोहम्मदपुर वार्ड 38। इसी घर में घटना घटी थी क्या? जी सर, इसी घर में घटना घटी थी। अच्छा, तो ये क्या मतलब इसका आप किसी को, पुलिस प्रशासन को खबर किए? जी सर, हम पुलिस प्रशासन को हमने एक आवेदन देकर सूचना दिया। इसके पहले भी, इससे पूर्व भी मैंने अभियुक्त द्वारा हमारे ऊपर एक केस, झूठा केस आरोपित किया गया था। वो घटना था 17/18 का वो केस नंबर है। उसके थ्रू हमको केस हम पर किया गया था जिससे कि केस हम उठा लें। बराबर हमारे ऊपर अभियुक्त द्वारा किया जा रहा है ये सब चीज़। तो आप तो क्या करते हैं आप? प्राइवेट स्कूल चलाते हैं और यहीं पर ये अपने घर पे ही प्राइवेट स्कूल खोले हुए हैं। तो ये धमकी जो मिला उसके बाद आप क्या किए? धमकी मिलने के उपरांत हम कुछ रिकॉर्डिंग किए थे जो बाद में हम रिकॉर्डिंग कर पाए, और उसके बाद हम प्रशासन से मिले और उनको एक केस पर दायर करवाए। आगे आप क्या सोचे हैं? आगे प्रशासन से यही मांग करते हैं कि एक हमारे ऊपर घर में एक हमारा अंगरक्षक दिया जाए जिससे कि थोड़ा जी सकें अच्छे तरीके से। घर में सारे लोग भयभीत हैं। वो चाह रहा है कि आपको यहाँ से छोड़ के सब चल जाए। जी सर, वो तो चाह रहा है कि हाँ, यहाँ से सारे लोग छोड़कर चल जाएं। इसी बार बार घटना हमारे साथ हो रही है, जबकि 2016, 17-18 में हम यहाँ थे भी नहीं, तब पर भी हमारे ऊपर केस दायर किया गया था। आपको किसी पर शक भी है क्या? नहीं सर, किसी पर शक नहीं है। किसी से दुश्मनी? जी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है। फिर तब ऐसा फोन आने का मतलब वो आप ही के साथ? पता नहीं सर, इसके लिए तो प्रशासन ही इसका। जो प्रोफेशन में आप हैं, टीचर लाइन में हैं, इसमें तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ये जो प्रोफेशन बहुत ही सब है, बहुत इसमें प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ बात है। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ ऐसा हो रहा है
तो फिर आम आदमी क्या इस पर करेंगे? सर ये तो प्रशासन ही नहीं समझेगी कि मैंने वो क्या चाहता है। इससे पूर्व भी हमारे भाई के साथ भी कोई ऐसा किन्हीं के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी हमारे भाई भाभी और भैया की हत्या कर दी गई थी। और उसके उपरांत फिर हमको धमकी मिल रहा है, जहाँ तक कि हम घर से मैंने बाहर भी नहीं जाते इस भयभीत समय में। प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। जो भी मैंने इस नंबर से या इस अथी से कॉल कर रहे हैं, उनकी ट्रेस करके उनकी जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई किया जाए। और उसके उपरांत हम पर हमारे घर में एक अंगरक्षक दिया जाए हमारे साथ, जिससे कि थोड़ा सा ज़िंदगी अच्छी जी सकें। क्या नाम हुआ आपका? सुमित कुमार। क्या हुआ था आपको कल जो फ़ोन आया था, क्या कब आया था? 12:00 पे आया था। अच्छा। 26। हाँ, वो हमको बोल रहा था कि हम कहे कि आप कौन हैं, तो बोला कि हम बंटी सिंह हैं। अच्छा। कहाँ से बोल रहे हैं, तो बोला कि जेल से, है ना, से 5 लाख रुपया दो, नहीं तो जिस तरह तेरा बड़का बेटा का हुआ नहीं उसी तरह माँ बेटा को हम उठा लेंगे। कल तुम्हारे घर पर। तो फिर आप क्या बोले? हम बोले कि मेरा बेटा तो पढ़ाता लिखाता है, तू है ना, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो मैंने वो जो बोला था बड़का बेटा साथ किया, तो हाँ, जिस तरह बड़का बेटा का हुआ न उसी तरह हाल होगा। क्या हुआ था बड़ा बेटा के साथ आपका? मेरा बड़ा बेटा बहू और पोता को क्या कर दिया था, छत पे सोया हुआ था, गला रेत का। तो आप मैंने प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? यही मांग करते हैं कि केस का उचित कार्रवाई की जाए और मेरा एक बच्चा बचा हुआ है बेटा, उसका जो है ना सुरक्षा किया जाए। आप लोग पहले भी आपका बेटा के साथ ऐसा हुआ, फिर धमकी मिल रहा है, क्या किसी से आपसी रंजिश पुराना है, नहीं, दुश्मनी? किसी से फिर ऐसा होने का क्या कारण है, कुछ समझ में आता है? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कारण है। क्या नाम हुआ आपका? हीरा देवी। उसमें हल्ला करने वाला थोड़ी चीज होती है, ऐसे हमारे साथ